लखीमपुर कांड विच किसानां दी दरड़न दी वीडियो आई सामने। किसानां नूं तेज रफ्तार गड्डी ने मारी जोरदार टक्कर, कईयां नूं घड़ीसदे होए लै गए अगे। लखीमपुर की वीडियो नूं लैके प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी तो पूछे सवाल, अजे तक क्यों गिरफ्तार नहीं होया किसानां नूं मारन वाला दोषी। कल तो यूपी पुलिस की हिरासत विच ने प्रियंका। किसानां नूं दरड़न की वीडियो सामने आउण ते सियासत भी भखी। आप सुप्रीमो ने कहा कानून नूं शर्मसार करन वालियां तस्वीरां। अकाली दल ने दोहराया आशीष मिश्रा होवे गिरफ्तार, तां बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी वीडियो शेयर कर दोषियों की गिरफ्तारी की चुकी मंग। लखीमपुर खीरी पहुंच रहा आम आदमी पार्टी का वफद। लखनऊ तो रवाना होए आप आगू हरपाल चीमा बोले, किसान भरावां दा साथ देने तो नहीं रोक सकती कोई भी ताकत। श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक शुरू। लखीमपुर कांड सने कई मुद्दों पर विचार चर्चा। अकाली दल ने लखीमपुर अपना वफद भेजने का भी किया है ऐलान। लखीमपुर विच मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। किसानों की घड़ीसे जाण ते बाकी 4 लोगों की लाठी डंडियां नाल कुटमार करके हुई मौत। गोली लगन नाल नहीं गई किसी किसान की जान। बहुत चर्चित ड्रग केस में हुण नवंबर की थां अक्तूबर में ही होगी सुनवाई। 13 अक्तूबर की दी तारीख। STF रिपोर्ट नूं खोलण की अर्जी अजे भी विचार अधीन। CBI अदालत में ही होगी रणजीत सिंह कतलकांड की सुनवाई। हाई कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने की पटीशन की खारिज। रणजीत सिंह के बेटे ने CBI अदालत से खड़े किए सन सवाल। तरनताਰਨ बंब ब्लास्ट के मुख मुलजम मलकीत सिंह की शੱਕੀ हालातों में मौत। अमृतसर जेल में तोड़िया दम। परिवार ने जेल प्रशासन से लापरवाही के लगाए इल्जाम। काबिल गौर है 2019 में तरनताਰਨ के पंडोरी कलां में होया सी ब्लास्ट। बठिंडा ते आस-पास के इलाकों में मीह करके नरमे और झोने की फसल में होया नुकसान। किसानों को झाड़ घटण का सता रहा डर। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब राणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ थोड़े नाल भुल्लर जी सिंह ते बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करते हैं लखीमपुर खीरी कांड की। जी हाँ, लखीमपुर खीरी कांड ते हुण सियासत हावी हो रही है। प्रियंका गांधी हले भी यूपी पुलिस की हिरासत विच ने। उन्होंने कल सवेर तो ही सीतापुर रैसट हाउस के विच पुलिस के वलों डिटेन किया होया रखा गया है। उधर जिथे आम आदमी पार्टी का वफद लखीमपुर जा रहा है, आम आदमी पार्टी का वफद लखनऊ तो रवाना हो चुके हैं। राघव चड्ढा की अगवाई दे विच हरपाल चीमा, बलजिंदर कौर, कुलतार संधमा, अमरजीत संधोआ लखीमपुर नूं जा रहे हैं। तो उत्थे जाके पीड़ित परिवारों के नाल मुलाकात करनगे। तो चंडीगढ़ दे विच अकाली दल कोर कमेटी की मीटिंग इस मुद्दे नूं लैके विचार चर्चा कर रही है। 3 तस्वीरें तुहानूं दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रियंका गांधी दी जो कि उन्होंने पुलिस की हिरासत दे विच हले रखा होया। लखीमपुर पुलिस के रैसट हाउस उत्ते रखा होया, हले तक उन्होंने उत्थों रिहा नहीं किया गया। और विचकार तस्वीर आम आदमी पार्टी के वफद की है जिहड़ा कि लखीमपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। और थोड़ी देर बाद जिमें कि खबर आ रही है कि वो लखीमपुर पहुंच जाएगा। उन्होंने जिक्र किया कोई भी ताकत उन्होंने लखीमपुर पहुंचने तो नहीं रोक सकती। तीसरी ते आखिरी तस्वीर टीवी स्क्रीन के उपर तुहानूं दिखा रहे हैं। अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग इस वेले जा रही है। और खास तौर के उपर लखीमपुर जिहड़ा कांड होया, किसानों की मौत हुई है, उसनूं लैके विचार चर्चा हो रही है। और अकाली दल ने पहले ही साफ कर दिता सी कि वो अकाली दल का वफद लखीमपुर जाएगा। और कितना कितने होर कई गंभीर मुद्दों को लैके भी विचार चर्चा हो रही है। तो कुल मिला के जेकर देखा जाए तो लखीमपुर कांड के उपर सियासत भी गरमा चुकी है, ना केवल प्रदेश के विच बल्कि देश पद्धरी जिहड़ा रोस जताया जा रहा है इस कांड को लैके। और जेकर पंजाब की गल की जाए तो बीते दिन ही कांग्रेस का जिहड़ा वफद है वह गया सी लखीमपुर बाय रोड गया सी। डिप्टी CM सुजिंदर रंधावा की अगवाई दे विच हालांकि उन्होंने रोक लिया गया सी पुलिस के वलों बॉर्डर के उपर यूपी के उपर। उस तो बाद उन्होंने डिटेन कर लिया गया सी और देर रात छड़ दिता गया सी। पर अज आम आदमी पार्टी का वफद भी जिहड़ा बाय रोड जिहड़ा है लखीमपुर जा रहा है। और अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक इस वेले चंडीगढ़ के ऑफिस के विच जा रही है। और जेकर नैशनल लैवल की गल की जाए तो प्रियंका गांधी नूं हले भी लखीमपुर के पुलिस रैसट हाउस के विच रखा है, उन्होंने रिहा नहीं किया गया। जो दर्दनाक घटना, जो हैवानियत भाजपा के नेताओं ने और नेताओं के बिगड़े बेटों ने दिखाई और देश के किसान को कीड़े मकोड़े की तरह अपनी गाड़ी के नीचे मसलने का काम किया,
ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी आज किसानों को पूरी तरीके से खत्म और बर्बाद करने पे लगी हुई है। देश के किसान को कुचलने का, रोंदने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं। दिल दहला देने वाला वीडियो जब से सामने आया है, जिन लोगों के मन में थोड़ी बहुत शंका भी थी, डाउट भी था, आज वो भी साफ हो गया कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रिश्तेदार, उनके बेटे, किसानों को पीछे से पीठ पे वार करके उन्हें रोंगते हुए अपनी गाड़ी को ले गए और किसानों को मसल दिया, मार दिया। मैं और पूरी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब डेलीगेशन ये मांग करती है कि सबसे पहले 30 से 35 घंटे होने को आए हैं, अभी तक वो दरिंदा जिसने देश के किसानों को रोंदने का काम किया वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसे इसी समय उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार कर कर जेल की सलाखों के पीछे डाले। हमारी दूसरी मांग, अजय मिश्रा नाम के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इसी समय बर्खास्त किया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, आप लखनऊ में जहां एक आलीशान महफिल में इस समय मौजूद हैं, उस महफिल से मात्र 120 किलोमीटर दूर लखीमपुर खेरी में हमारे किसानों के परिवार, उनके परिजन हैं जिन किसानों की हत्या आपके मंत्री के बेटे ने कर दी। यहां से आपके हेलीकॉप्टर को लखीमपुर खेरी पहुंचने में मात्र 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट निकालकर उस परिवार का दर्द बांटने चले जाइए मोदी जी। मैं समझता हूं ये इतिहास का सबसे काला दिन, ब्लैक डे जो है वो लखीमपुर की घटना का दिन है। सो हम इसकी निंदा करते हैं। हम पंजाब से लोग, जितने भी पंजाब के लोग किसान हैं या यूपी के, हरियाणा के जितने भी हैं, सभी किसानों के साथ हैं। जब तक ये ब्लैक लॉ वापस नहीं होंगे, इनको रद्द नहीं किया जाएगा, रिपील नहीं होंगे, तब तक आम आदमी पार्टी पहले भी किसान के साथ थी, आज भी किसान के साथ है, आगे भी किसान के साथ रहेंगी। क्योंकि हमारे नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमें यही शिक्षा देते हैं कि हर समय किसान के साथ रहिए। जेकर किसान रहेगा तभी देश रहेगा। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਸਵੀਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਈ ਰੋਡ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ बैठक है वो इस वे जारी है। अकाली दल भी इस मुद्दे को लैके रणनीति तैयार कर रहे हैं और नाल ही पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जल्द ही अकाली दल का वफद है जोड़ा वो लखीमपुर के लिए रवाना होगा, जिथे वो मृतक के परिवारों के नाल मुलाकात भी करेगा। उधर चंडीगढ़ के विच अकाली दल कोर कमेटी की बैठक जारी है। सुखबीर बादल समेत तमाम लीडरशिप इस बैठक के विच मौजूद है। लखीमपुर कांड नूं लैके विचार चर्चा की जा रही है। तिन्ने कानून रद्द करने के लिए शांति बनाई रखी जाए, इस गल की भी अपील है जिहड़ी अकाली दल के वलों की गई है। तो इस वेले मंथन हो रहा है, गंभीर रूप दे विच विचार चर्चा हो रही है। अकाली दल कोर कमेटी की बैठक इस वेले चंडीगढ़ स्थित मुख्य दफ्तर के विच जारी है। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल की अगवाई के विच तमाम लीडरशिप इस बैठक के विच मौजूद और खास तौर के उपर लखीमपुर कांड नूं लैके विचार चर्चा की जा रही है। उत्थे नाल ही अकाली दल ने अपील की है कि तिन्ने कानून रद्द कर शांति नूं बना के रखा जाए। तो कानूनों रद्द करने की भी जिहड़ी मंग अकाली दल वल्लों की गई और जल्द ही अकाली दल का वफद, जिवें कि बीते दिन जिक्र किया सी पार्टी प्रधान ने कि अकाली दल का जल्द ही वफद जिहड़ा है वो लखीमपुर के लिए रवाना होएगा, जिथे वो मृतकों के परिवारों के नाल मुलाकात करेगा। साडा तां जिहड़ी इस एमरजेंसी मीटिंग नूं बुलाउण दा मुद्दा ही एक है कि जिहड़ी लखीमपुर खेड़ी दे विच दर्दनाक घटनावां होईयां, जिहदे विच 8 लोकां दी जान गई, जिहदे विच 4 किसान है और ये जिहड़ी
ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟੀਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਾਠੀ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਵਰਕਰ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਠੀ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੜੀਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਆਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੜੀਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਟੀਆਂ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਬੀਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ओके जी, हाँ नहीं जी नहीं, मे बी नॉट नाउ, मे बी लेटर, हले नहीं, बिल्कुल हले, हाँ जी no, not really. Let's see, हाँ जी, but I am on behalf of my mother, that's all I want to say is whatever agendas my father has, they will be done, they will be done. You are with your father? Yes, I'm with my father. Your father have very strong feelings about your party? Oh yes, and Punjab, and yes, he will do what he's saying he will do, that's all. But there are so many hurdles in that. That's all जी. There are so many hurdles. नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ youth ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, youth ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Okay ਜੀ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ युवा नेता हो, आना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ politics ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं जी नहीं नहीं, मे बी नॉट नाउ, मे बी लेटर, हले नहीं, बिल्कुल हले, हाँ But जी just starting, you know. no, not really. Let's see, हाँ जी, but I am on behalf of my mother, that's all I want to say is whatever agendas my father has, they will be done, they will be done. You are with your father? Yes, I'm with my father. Your father have very strong feelings about your party? Oh yes, and Punjab, and yes, he will do what he's saying he will do, that's all. But there are so many hurdles in that. That's all जी. There are so